हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे दिया है एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182। इस क्वेश्चन को मैं जो है फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा मेन इक्वेशन है ये क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हाइएस्ट पावर एक्स की क्या है, 4 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें अगर पावर 2 रहता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर डिग्री से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है। और एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को मैं पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूँगा। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन है एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। ठीक है। पावर 4 है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करें, किसी एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, है आपका एक्स का पावर 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म है ना पूरा एक्स का पावर 4 छोड़ के बाकी ये जो 1 2 3 टर्म, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, आरएचएस में। तो देखिए इसको हम शिफ्ट करेंगे, प्लस 26 एक्स स्क्वायर है, आरएचएस में जाएगा तो माइनस 26 एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स है तो इसको प्लस एक्स लिखिए। ठीक है। और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 182। ये आपको समझ में आया। ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। ये हमने यहाँ पर पेज ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पर, आप ये जो हमारा इक्वेशन जो ये आया है ना, जैसे हमने 3 टर्म जो है आरएचएस में शिफ्ट कर दिया, अब इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि एलएचएस आरएचएस दोनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में। कोई फॉर्मूला ऐसा यहाँ पर लगाएंगे एलएचएस और आरएचएस में कि एलएचएस और आरएचएस आपका क्या बन जाए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक्स का पावर 4, तो पहले हम एलएचएस देखते हैं। ठीक है ना, कि एलएचएस एलएचएस में केवल हमारे पास एक सिंगल टर्म एक्स का पावर 4 है और इसको हमको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे, यानी कि एलएचएस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं बता दूं आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या है, केवल एक सिंगल टर्म क्या है, एक्स का पावर 4 है। अच्छा, फॉर्मूला बनाने के लिए हमको टोटल 3 टर्म चाहिए, जिसमें पहला वाला टर्म ए स्क्वायर में हो, 2ab, और ये बी स्क्वायर में। इस तरीके से होना चाहिए सेट हमारा एक्स का पावर 4, मतलब एलएचएस हमारा। तो यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 4 को हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मेन फॉर्मूला है इसमें एक टर्म तो हमें ए स्क्वायर मिल गया। कैसे, देखिए एक्स के पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आप इस एक्स स्क्वायर को ए मान सकते हैं ना, ये हमारा ए मिल गया, मतलब कि एक हमें ए वैल्यू मिल गई। मतलब जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि ये देखिए ये ए मिल गया, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। मैं यहाँ पे लिख दूं ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। ये एक्स का पावर 4 को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारा ए है। तो यानी कि हमको हमको ये फॉर्मूला बनाना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करना है एलएचएस को। तो एक टर्म तो हमें ए मिल गया, ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अच्छा, यहाँ मैं स्क्वायर लगा दूं, ये होल मतलब इसमें कन्वर्ट करना है, बिल्कुल यहाँ होल स्क्वायर भी लगा रहना चाहिए इसमें, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ होल स्क्वायर ना, इसलिए होल स्क्वायर लगा दी। तो एक तो ए हमको तो मिल गया, लेकिन हमें बी नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू ये ए स्क्वायर है, ये तो हमें मिल गया। ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक टर्म ये भी मिल गया, प्लस ये क्या है 2ab। तो ए ये है, ए तो हमें मिल गया है, बी हमें चाहिए। तो बी हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे एलएचएस में, ये देखिए हम एक फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या मिला है, एक्स स्क्वायर मिला है का होल स्क्वायर, ये है। हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के, एक टर्म कांस्टेंट के लेते का होल स्क्वायर। आप सब कुछ भूल जाइए और बस इस पर फोकस कीजिए, किस पर, एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। सिर्फ इस पर अभी ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन सब भूल जाइए। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, यही वाला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए हमारा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बी हमारा क्या है, के है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि के का होल स्क्वायर। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ये पेज हमने थोड़ा ऊपर किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनाए तो क्या आ रहा है, एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर के
प्लस ये क्या है के स्क्वायर है। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए अभी फॉर्मूला बन आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा कि देखिए एलएचएस हमारा जो अभी हम कहाँ पर थे, थोड़ा सा पेज में और नीचे करो। ये देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, हम इस पर थे ना, यहाँ पर पहुंचे थे। एलएचएस में केवल ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में आप क्या देख रहे हैं, एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 4 हमें ये मिल रहा है, हमको एलएचएस को किस में कन्वर्ट करना है, एलएचएस आरएचएस होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एलएचएस पहले एलएचएस बता दीजिए, एलएचएस को हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट करना है, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर ये जो एक्स का पावर 4 है, इसमें अगर हम ये दो टर्म ऐड कर दिए, क्या चीज, 2x² के प्लस के स्क्वायर, ये ऐड कर दे, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, 2x² के प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आरएचएस पहले लिख लीजिए, -26x² प्लस x -182, ठीक ठीक है ना, लिख दिया हमने। हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया ये टर्म। तो जब हम इसमें एलएचएस में ये टर्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये टर्म ऐड करेंगे तो ये पूरा जो है, ये पूरा तीनों टर्म, ये पूरा तीनों टर्म यहाँ आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं, x² प्लस के का होल स्क्वायर में बन जाएगा ना, ठीक है ना, इसलिए हमने ये ऐड किया, ठीक है। एलएचएस साइड में, अच्छा आप ये जानते हैं कोई भी चीज आप एलएचएस में ऐड करेंगे तो सेम चीज आपको आरएचएस में भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है +2x² के प्लस के स्क्वायर, तभी तो न्यूट्रल होगा हमारा इक्वेशन। ये टर्म हमको दोनों साइड ऐड करना हो, क्यों ऐड कर किए हैं हम ये वाला टर्म, क्या चीज ऐड किया है, 2x² के प्लस के स्क्वायर दोनों साइड, क्योंकि ऐसा करने से एलएचएस हमारा जो है ना इस फॉर्मूले में, ये जो x² प्लस के का होल स्क्वायर ना इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये एलएचएस आया है, यहाँ मैं थोड़ा और इसको साफ कर दूं, ये देखिए ये सब जो है थोड़ा सा ये हटा दूं मैं, इक्वेशन साफ नहीं दिख रही है, ठीक है ना, ये है, ये सब हटा दो, ये कहाँ गया हमारा, ये जो है ये सब हटा दूं मैं, ये सब अब आपको सब समझ में आ गया है, मैं ये सब हटा दे रही हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा ऐड, देखिए हमारा जो ओरिजिनल मेन इक्वेशन है वो वही है बिल्कुल, उसी में तो है, क्योंकि ये देखिए ये जो टर्म है ना, जो हमने ऐड किया है, ये दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन ही तो आ जाएगी। तो ऐड करने का मकसद क्या है, हमको एलएचएस को ना होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए ये हमारा एलएचएस एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना है, इसका, क्या है, इसका, ये क्या है, दूसरे कलर से बताओ, ये पूरा फॉर्मूला किसका बनना है, x² प्लस के का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में आरएचएस साइड में x² वाला टर्म कौन सा है, किए है और एक ये, इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। ये क्या है, -26x² और ये क्या है +2x² के, ठीक है, x², अच्छा x वाला टर्म यहाँ पर कितना है, केवल एक है, प्लस x ये है। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद बच रहा है ये +k² और क्या बच रहा है, -182, ये आया था ना, ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये मैंने पेज थोड़ा ऊपर किया और इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा दोबारा नीचे लिखती हूँ फिर से, क्या है हमारा ये कलर, हमारा क्या है दूसरा, ये है आपका x² प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x² है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में x² कॉमन आएगा, तो x² कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए हम यहाँ से शुरू करें, ये कॉमन ले ले, तो यहाँ से ये क्योंकि प्लस साइन है ना, तो ये हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, 2k बचेगा, 2k, और यहाँ क्या बचेगा, -26, कॉमन निकालिए तो यही बचेगा प्लस, ये आपका क्या है, x है प्लस, और ये क्या है आपका k² -182, तो k² -182 ये हमारा कांस्टेंट ही, k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आया हमारे पास, तो हमारा एलएचएस जो है, आप एलएचएस देख सकते हैं कि एक होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में बीच में है, इक्वल टू, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर एलएचएस हमारा होल स्क्वायर तो आरएचएस भी तो वही होगा, होना ही है। एलएचएस अगर होल स्क्वायर में है तो हमारा आरएचएस भी होल स्क्वायर में है। अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होल स्क्वायर में रहता है, ऐसे मान लीजिए, होल स्क्वायर में रहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, तो वो क्या होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है कि नहीं। जैसे मैं अगर आपको दूं x-1 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम ओपन करते तो x² - 2x + 1 आएगा। मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए इस पर ध्यान दीजिए, केवल x² - 2x + 1, हम ये जानते हैं कि अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हुआ, ये x² - 2x का डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट किसका 0 होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और वहां पर आपका सेम वैल्यूज आता है x का। तो अगर हमारा एलएचएस परफेक्ट स्क्वायर है तो आरएचएस भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है,
है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें के की वैल्यू मिल जाएगी तो हम निकालेंगे लास्ट में, तो आप देखिएगा कि हमारा आरएचएस भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि बीच में है इक्वल टू, तो जो जैसा एलएचएस रहेगा वैसे ही आरएचएस रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारा आरएचएस है तो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इसकी, आरएचएस की। ठीक है, तो आरएचएस, अब केवल आरएचएस पर फोकस कीजिए। आरएचएस हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2k माइनस 26 प्लस एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 182, यही है। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक ही क्वेश्चन तो है। देखिए ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स, यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये डिग्री 2 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एलएचएस हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में इक्वल टू है, तो दोनों ही तो बराबर होने चाहिए ना। इक्वल टू का मतलब क्या है, जो एलएचएस रहेगा वैसे ही आरएचएस भी मतलब उसी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो होगा। अगर ठीक है ना, तो अब पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर बी क्या है, पहले ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा है ना, तो ये ए की वैल्यू हुई। ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, हम सभी जानते हैं, तो ये बी का वैल्यू हुआ, ये हमारा बी का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, के स्क्वायर माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट है, तो सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू हमें मिली 2k माइनस 26, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 182। ये आपको समझ में आ रहा है, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो इस डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने की वजह से हमको यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब हम कैसे मिलेगी, यहाँ पर आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो ये निकालिए। तो देखिए बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए हमारा क्या है, ए है हमारा 2k माइनस 26, और सी क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस 182। यहाँ ये जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो रहेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल, सॉरी यहाँ इक्वल टू रही है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस 4, और ये क्या है आपका, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी इंटू भी माना जाएगा, और ये है के स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू जीरो, यह है। ठीक है, अच्छा ये जीरो है, तो ये हमारा अगर के की वैल्यू होगी तब तो जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ पर के की वैल्यू मिल गई ना, तो ये जीरो के ही बराबर आएगा। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान देना, तो हमको के की वैल्यू का अंदाजा मिल सकता है। कैसे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये है आपका 1, ये 1 इधर, ये 1 है, और ये बीच में है आपका माइनस। यहाँ पर आप के का वैल्यू एज्यूम कुछ ऐसा कीजिए कि रखने पर ये पूरा क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो 1 के बराबर कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पर हम के की वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 2k माइनस 22 है ना, ये देखिए 2k क्या है माइनस 26 है। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखिए आप, के की वैल्यू अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू हम अगर रखते हैं 20, मैं बता दूँ आपको 27/2, अगर हम ये रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अगर यहाँ पर आप के की वैल्यू 27/2 क्यों रख रहे हैं, देखिए 27/2 है, जो 2k माइनस 26 क्या हो जाएगा, 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 27/2, और ये क्या है माइनस 26, 2 टू कैंसिल, तो क्या आ रहा है 27 माइनस 26 यानी कि 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, अगर हमारा के यहाँ पर के हमारा 27/2 निकला है। आप देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो देखिए ये तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2k माइनस 20, अगर हमारा के क्या है, के का वैल्यू 27/2, हम चेक करके दिखा रहे हैं कि 27/2 रखेंगे तो ये पूरा आपका जीरो के बराबर होगा। देखिए ये क्या है, ये 1 हो गया कब, जब के हमारा 27/2 रखा गया, तो यहाँ पे के की वैल्यू रखी इस जगह, तो ये सॉल्व किया तो 1 आया, तो ये 4 और 1 4 हो गया। अच्छा हमको यहाँ से देखिए ये पूरा हमारा 1 के बराबर होना चाहिए, तो देखिए अब यहाँ पर 27/2 यहाँ पर रख के पहले देखिए के स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व कीजिए, के स्क्वायर माइनस 182, तो के हमारा क्या है यहाँ पर 27/2 है, तो 27 का के स्क्वायर यानी कि 27 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, 14 4 18, 2 7 14 5, ये हुआ, तो 9 टू 7 29 आ रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करूं,
हमको बहुत आसानी से यहाँ से k की वैल्यू का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए k स्क्वायर माइनस 182 है ना, तो k की वैल्यू क्या है 27/2 का होल स्क्वायर माइनस 182। ये हो गया 729 अपॉन, और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 182/1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4, ये हो जाएगा 729 माइनस 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 7। देखिए आ गया ना 729, देखिए क्या आ रहा है -728, और यहाँ पर है 729, तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/4 आया। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 4, ये यहाँ पर k की वैल्यू रखे तो ये आ रही है, इनके बीच में इंटू का साइन है 1, यहाँ पर इंटू लगाइए, यहाँ पर k की वैल्यू, इसको सॉल्व किया k स्क्वायर माइनस 182, तो क्या आ रहा है 1/4। तो देखिए 4 4 कैंसिल, तो फाइनली ये 1 है और ये माइनस है, और ये पूरा जब हम k की वैल्यू रखे तो ये भी 1 आया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया ना। तो हमें k की वैल्यू क्या मिली 27/2। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमें k की वैल्यू सेट करना पड़ेगा, बहुत इजी वे में हम लोग सेट कर सकते हैं, इजी वे में बहुत सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है ना कि जो 2k माइनस 26 है ना, इसको 1 के बराबर कर देंगे तो k की वैल्यू भी मिल जाती है। तो हमको k की वैल्यू क्या मिली 27/2। अब इस k की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, देखिए k की वैल्यू हमें मिल गई ना, k की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। देखिए ये जो हमारा मेन है, ये इसमें इसमें रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेज नीचे कर दूं, ये है ना, देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जस्ट इतना मैं पोर्शन पहले हटा दूं, ये जो है ना, ये रहा, ये नहीं नहीं ऊपर ही लिखते हैं, चलिए ठीक है। ये क्या है एक्स स्क्वायर लिखिए, के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 27/2, के की वैल्यू हम रख रहे हैं, के क्या आया 27/2 का होल स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, इक्वल टू ये क्या के स्क्वायर। अच्छा अभी हमने तो इसको सॉल्व किया था 2k माइनस 26, यहाँ के रखेंगे तो क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ 1 लिखिए, चाहे ना भी लिखिए, प्लस x प्लस, अच्छा इसको भी हमने अभी सॉल्व किया था, तो k की वैल्यू रखा, तो ये पूरा किसके बराबर आ रहा था, ये पूरा आ रहा था आपका 1/4 के बराबर, ये पूरा ये आया हमारे पास। अच्छा इक्वल टू, पेज को मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, पेज को मैं इधर थोड़ा कर देती हूँ, क्या आ रहा है फाइनली हमारे पास, हमारे पास फाइनली आ रहा है, ये देखिए क्या है, ये है हमारे पास फाइनली आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये क्या आ रहा है आरएचएस में, ये है, देखिए ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, थोड़ा और पेज इधर इधर कर दूं मैं, ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आरएचएस क्या फॉर्मूला किसका है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा आपका। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस हो गया ना होल स्क्वायर में कन्वर्ट, तो अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, इस पूरे का साइन प्लस है, इसको कर देंगे इधर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया, अब तो इजी हो गया सॉल्व करना। देखिए कैसे, ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट है, देखिए ये है ना, ये स्क्वायर पे ध्यान दीजिए और बीच में माइनस, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर a माइनस बी, तो a हमारा क्या है, a जो है ना ये है पूरा a है, ये a है और ये है b, तो a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 a माइनस बी, b हमारा क्या है x प्लस 1/2 माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखा है 1x प्लस 1/2, फिर क्या a प्लस बी, तो a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 प्लस b हमारा क्या है x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप थोड़ा, ये जो है ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये क्या है प्लस, ये क्या है ये एक्स यहाँ पे लिखिए प्लस 27/2 1/2 आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये क्या माइनस एक्स यहाँ पे लिखिए। अच्छा ये 27/2 और माइनस 1/2 यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूँ, क्या है, तो देखिए ये डिनोमिनेटर सेम, तो 26/2 हुआ, तो ये कट गया, तो क्या है 13, तो प्लस 13 आ रहा है, हो गया पूरा सॉल्व करने पर। ठीक है, ये सॉल्व किया ना पूरा। अच्छा ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये 27 एलसीएम ले लीजिए तो 27 और 28 अपॉन 2 हुआ। अब देखिए कट भी जा रहा है, प्लस 14 आ रहा है इक्वल टू 0। तो देखिए हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स का पावर 4 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। हाँ शायद यही था, हाँ ये सही होगा। अब देख लीजिएगा यही क्वेश्चन था। तो इस पूरे को हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दिया ना। हमारा यही क्वेश्चन था ना, आप ऊपर देख लीजिएगा, मुझे पेज पूरा ऊपर करना पड़ेगा, यही इक्वेशन। अब क्या शायद साइन थोड़ा बहुत गड़बड़, लेकिन हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल्स में लिख दिया ना। तो अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13 ये 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 ये 0 है। अब बस अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू बाई कौन सा फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट इसमें लगा दे रही हूँ। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 1 है, या इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है। देखिए 1 इंटू कीजिए, यहाँ पर 1 इंटू कीजिए तो ये -1 क्या हो जाएगा, b का वैल्यू, c क्या हमारे यहाँ पर 13 है। तो ए बी सी की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। तो इस रखेंगे तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ये आया इंटू 1 कर दीजिए। यहाँ पर करना समझ 2a यानी कि a क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 52। तो 1 माइनस 52 क्या हो जाएगा -51 अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस आप ये जानते हैं कि अंडर रूट -51, ये क्या हो जाएगा √51 आई अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आई। x की वैल्यू दो वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और दूसरी बार माइनस में लेंगे। तो x की दो वैल्यू मिली किससे हमें, इस वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। अब ये वाला हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेम यही चीज करेंगे। टोटल 4 वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज तो हमें मिल गई। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये जो है इसको यहाँ से x की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल ली हूँ। अच्छा चलिए मैं a b c की वैल्यू लिख दे रही हूँ। a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या होगी 1, और c की वैल्यू क्या 14। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो रख दीजिए। तो माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए 1 इंटू 14 अपॉन 2। तो -1 प्लस माइनस देखिए ये हो जाएगा 56, 56 में 1 गया -√51 अंडर रूट -51 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √51 आई अपॉन 2। तो बाकी दो वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है, एक बार प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में लीजिएगा। तो दो वैल्यूज यहाँ है और दो वैल्यूज ये है, तो टोटल 4 वैल्यूज हो गई। तो ये यहाँ पर x की 4 वैल्यूज आई हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।